हरिद्वार और ऋषिकेश की कुंभ में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पावन तीर्थ नगरी है जहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु आके न केवल कुंभ की महिमा को देखते हैं बल्कि ज्ञान, ध्यान, तप और योग भी जानते हैं। आज हम स्वामी प्रपन्नाचार्य जी से बात करेंगे जो तुलसी मानस मंदिर के महंत हैं। वो बताएंगे कि उन्होंने कुंभ में अब तक क्या अनुभूति किया, क्या चीज़ें जो हैं जो विस्मृत नहीं होती, जो यादें हैं कुंभ की यादें। यह अमर उजाला की सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, आपको, आपके चैनल को, आपके समाचार पत्रों को हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है। और ये जो कुंभ लगने वाला है अपने अभी 6 महीने में हमारे हरिद्वार में और ऋषिकेश में, इसमें सभी की भागीदारी, संत समाज, विद्वत समाज, हमारे जगत गुरु, अखाड़ा परिषद, सभी का। और इसमें ऐसा नहीं है कि संतों की भागीदारी है, संतों के साथ मिलकर समस्त जनमानस इसमें भाग ले। अमृतमय जो कुंभ है। और देखिए, हम सरकार को दोष देते हैं, हम प्रशासन को दोष देते हैं, हम फिर लास्ट में जब कोई नहीं मिलता तो संतों को दोष दे देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी पति पावनी जो माँ गंगा की अविरल धारा गोमुख से गंगा सागर तक अविरल बह रही है, उसमें भी हम गंदगी करना नहीं छोड़ रहे। तो आज के परिवेश में जहाँ वर्तमान का युवा और हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम जब गलत कटाक्ष किसी के ऊपर करते हैं, कुंभ में आपने देखा कोई धड़ ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, मन में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। अरे आप भाग्यशाली हो, पूरा भारत भाग्यशाली है, हमारा भारतवर्ष भाग्यशाली है। ये कुंभ विदेश में क्यों नहीं हो रहा? वो उनकी आंखों में नम नम। मैं अभी यूरोप यात्रा में था तो मैं देख रहा था कि उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि हे भगवान, क्या ये हमारे विदेशों में कुंभ नहीं हो सकता? हमें यहाँ भौतिकता में इतने खो गए हैं और हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं पर अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्ग देखा होगा देहातों से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, कहाँ से, पूरे भारत से लोग आते हैं। मैं तो कहूँगा युवाओं की अब भागीदारी बढ़ी है। अभी जो हमारे योगी जी ने कुंभ देखा, क्या अद्भुत, ऐसा लग रहा था हमारे पूरे 33 करोड़ देवता साक्षात अमृत की वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और यही आपको अब कुंभ में देखने को मिला। ये जो भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलके कुंभ में स्नान भी करेंगे, सबको संत आशीर्वाद भी देंगे। अमृतमय जो कुंभ है और यज्ञ का जो अमृतमय कलश है, यज्ञ का जो हम कैसे तस्मय का जो प्रसाद है, खीर का जो प्रसाद है, वो सबको प्रसाद आशीर्वाद रूप में मिलेगा। और गलत भ्रांतियां फैलाने को मैं कहूँगा सरकार से कि कठोर से कठोर दंड दें। और ऐसी मीडिया जो हमारे अच्छे मीडिया हैं और जो चंद स्वार्थों के कारण, लोकप्रियता के कारण, अपने भौतिक सुख के कारण हम गलत बयानबाजी लोगों से, जो कि ना सनातनी है ना संत हैं, उनसे अपनी बाइट दिलवा देते हैं। तो ऐसा भी ना हो। और मैं आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ पूरे संत समाज की ओर, विद्वत समाज की ओर से। आप ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और आप देखेंगे हमारे ऋषिकेश नारायण भरत भगवान, जो कि हमारा उत्तराखंड का मुख्य द्वार है और साक्षात नारायण भगवान भरत जी के रूप में वहाँ विराजमान है। आप एक बार, मैं कहूँगा जो कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, ऋषिकेश आए और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने ऋषिकेश नारायण साक्षात भगवान की मूर्ति शालिग्राम में जो आदि शंकराचार्य भगवान ने जो वह पुनर्स्थापना करी, जिसका बसंत पंचमी में 5 दिवसीय उत्सव भी होता है। आप देखेंगे क्या अद्भुत नज़ारा। भगवान जब अपने गर्भगृह से अपने महंत जी के द्वारा डोली में बरसाए हुए उनको गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। लाखों करोड़ों लोग वहाँ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया में 108 परिक्रमा
करने का महत्व है। जो हमारे चार धाम बुजुर्ग नहीं जा सकते, तो भरत मंदिर का इतना प्रभाव है भगवान ऋषिकेश नारायण का। अगर आपने उस तीर्थ की 108 परिक्रमा अक्षय तृतीया के दिन कर लिए, आपको चारों धामों का फल मिलेगा। ऐसे तीर्थ हमारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम तो कुंभ भी मनाएं, स्नान भी करने, और अपने पितरों को भी, अपने परिवार को भी, अपने इष्ट मित्र को भी बैतरणी नदी पार लगाएं। बोलो गंगे मैया की जय। गुरु मूर्ति रूप में संत और युवा दोनों को इस कुंभ में क्या प्रयास रहेगा, क्या संदेश जाए? देखिए, युवाओं के लिए ऐसा सुंदर अवसर, ये दूसरा, पहला तो आपने योगी जी का कुंभ देख ही लिया, कितना अच्छा। और इस समय हमारे युवाओं के लिए बड़ा ही प्रेरणा का अवसर है। और जो हमारा युवा नशा की ओर बढ़ रहा है, अगर मैं आपके गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर युवा चाहे वो कितना भी व्यसनी है, अगर कुंभ में आके स्नान करता है ना, उसका नशा छूट जाए, हम अपनी ये भगवा वस्त्र छोड़ देंगे। इतनी शक्ति इस जल में। पर आएंगे कैसे, जब संस्कार नहीं बनेंगे, है ना। मोह वासना में, अपने भौतिकता में ऐसे लुप्त हो गए। इसलिए हम उनके माँ बाप से कहते हैं कि आप भी आओ, अपने बच्चों, बुजुर्ग लोग तो आ जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं लाते। पूरा परिवार आए और गंगा में स्नान करें। और कुंभ का असली फल तभी मिलता है जब पूरा कुटुंब आए। जो संत आप कंदराओं में रह रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, जो कभी बाहर नहीं निकलते, वो आपको कुंभ में दर्शन देने। 108 साल के, 200 साल के संत ये प्रत्यक्ष रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कुंभ में मिलेंगे। और युवाओं को मैं खास कर कहूँगा, ऐसा अवसर, और आज की युवा पीढ़ी तो 21वीं सदी की है, वो और पढ़ी लिखी है, और उस चीज़ को मानती है। चाहे वो गूगल में सर्च करे, चाहे किसी चीज़ में भी सर्च करे, उसको कुंभ का महत्व मिलेगा। इसलिए आए, आपके चैनल के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से आप जो जन जागृति कर रहे हैं, युवाओं में एक संदेश दे रहे हैं, ये जरूर सार्थक सिद्ध होगा। और ये जो आने वाली पीढ़ी है, आप ये ना समझिए कि इस पीढ़ी में ये कुंभ खत्म हो जाएगा। ये युगों युगों तक था, और युगों युगों तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब अमृत की वर्षा ऐसी होती रहेगी। स्वामी जी ने कुंभ की महिमा भी बताई। उन्होंने संतों को भी सुझाव दिया कि धड़ों में बंटकर नहीं, एकजुटता से इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।